बच्ची जो बैठी है ना, ये मामूली बच्ची नहीं है। पहले सुनो, मैनपुरी के पास भौगांव में, भौगांव तो सुना होगा अपने आसपास ही, यही क्यों नहीं सुना होगा। बड़ी दीवानी भी है और ये स्टेज पर आके बोली कि दीदी मैं आपके सारे भजन सुनती हूँ और मुझे आपके सारे भजन बहुत प्यारे लगते हैं और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये बात इस बच्ची ने बोला था। एक बार ताली तो बजाते जाओ इसके लिए, सुनते भी जाओ और ताली बजाते जाओ। तो हमने सोचा कि अच्छी बात है बेटा, तुम हमारे भजन सुनती हो, बहुत अच्छी बात है, जरा गा के सुनाना कौन सा भजन आता है तुम्हें। तो इस बच्ची ने हमें एक भजन भी सुनाया कि तेरी गली आके मेरा लग गया दिल और सांवरे के चरणों में मेरी मंजिल। तो ये भजन इस बच्ची ने सुनाया भी, फिर हमने सुना और ये अपनी जगह जाके बैठ गई और हम कीर्तन करके अपने घर चले गए। उसके बाद क्या हुआ, अभी मैनपुरी में निवाइस लगी थी, शीतला माता के मंदिर पे हमारा प्रोग्राम था, माता का जगराता, जिसमें हम आए हुए थे। शायद आप लोग को पता भी होगा, अगर आप लोग आए होंगे तो आए थे आप लोग। अरे वाह, तो ये बच्ची वहां पर भी आई। सुनते जाना, अगर अच्छी लगे इसलिए तो इसके लिए ताली बजाते जाना। ये बच्ची वहां पर भी आई और वहां आके हम दोनों बहनों को चुन्नी उड़ा के गई। क्या चुन्नी उड़ाकर? माता रानी की होती है ना छोटी छोटी सर पे वाली। जब चुन्नी उड़ाकर गई, थोड़ी छोटी छोटी थी, तो हम लोग कंफर्टेबल नहीं थे उस चुन्नी से, तो हमने क्या किया, उसको उतार के रख दिया। हमने कहा गाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, हमने चुन्नी को उतार के रख दिया। अब इस बच्ची का मनोबल था वो टूट गया कि मैं इतनी बड़ी फैन हूँ और मैंने इनको चुन्नी उड़ाई और इन्होंने चुन्नी झट से उतार दी। इन्होंने एक सेकंड भी नहीं पहनी। तो इस बच्ची को बड़ा बुरा लगा, लेकिन उसके लिए बेटा सॉरी। अब सुनो उसके बाद क्या हुआ। जब वो मैनपुरी का कीर्तन भी हो गया, उसके बाद इसने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी अब अपने घर पे कीर्तन कराओ और गौरी साक्षी को बुलवाओ। तो देखो इसकी मम्मी का जवाब क्या था कि बेटा वो बहुत पैसे लेती हैं, अपना इतना बजट नहीं है, हम उनको नहीं बुला पाएंगे। अब देखो ये बच्ची बोली नहीं, मुझे तो गौरी साक्षी चाहिए, मुझे आज गौरी साक्षी चाहिए और मैं इस बार उन्हें ऐसी चुन्नी दूंगी जो वो तारे नहीं। और इस बात को इसने मुझे फोन पे भी बोला कि दीदी अब की बार मैं आपको जो भी चुन्नी स्टॉल जो भी उड़ाऊंगी उसको आप देर तक उड़ोगे, जब तक मैं बैठूंगी कीर्तन में तब तक। और मैंने इस बच्ची से प्रॉमिस भी किया है कि आप जो भी चुन्नी उड़ाओगे, स्टॉल उड़ाओगे, हम उसको पूरी रात पहनेंगे जब आप हमारे साथ रहोगे। खास बात और ये जो है ना, ये खुद तपती दोपहरे में हमारे लिए लेकर आई। हाँ, ये चुन्नी अपनी मन से लेकर आई है, अपनी। क्या बात, देखो 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 देखो, एक बार जोरदार इसकी चॉइस है, ये चुन्नी इसकी चॉइस है। थैंक यू बेटा। और ये बात भी बोली थी और मम्मी ऐसी चुन्नी लेंगे जो वो हर अपनी ड्रेस के संग पहन सके। और इतनी भरी गर्मी में धूप में गई थी इस चुन्नी को लेने, और बेटा मैं प्रॉमिस करती हूँ इस चुन्नी को ओढ़ के अपने घर तक जाऊंगी। ठीक, और कीर्तन में भी गाऊंगी, और हो सके तो हर कीर्तन में भी इसको ओढ़ूंगी। ठीक है, एक बार इस बच्ची के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी बहुत बड़ी फैन है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, आज इस कीर्तन में हम बैठे हैं तो इस बच्ची की बदौलत बैठे हैं, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था कि मुझे कोई सिंगर नहीं चाहिए, मुझे गौरी साक्षी चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि इसने बुलाया हम आए, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि जब इतने छोटे छोटे बच्चे हमको प्रेम करते हैं, हमको गले लगाते हैं, हमको लाइक करते हैं, तो हमको लगता है हमारी मेहनत सफल है। जो भी हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारी सफल है। जब इतने छोटे छोटे बच्चे हमको बुलवाते हैं तो हमको लगता है हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक बात बताऊं आपको आंटी जी, अब आपको ना इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि अब ये श्याम शरण में है। इसकी चिंता करना अब इसका फर्ज है। अब आपका नहीं, चिंता छोड़ देना है इसकी। अब एक बार इस बच्ची के लिए जोरदार ताली तो बजा दो। बहुत भाव है। और बेटा चुन्नी आप बहुत सुंदर लाए हो और मैं हर ड्रेस में पहनूंगी। हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको हर कीर्तन में पहनने की। एक काम करना, वीडियो में चेक करना ये चुन्नी है या नहीं है। इंस्टाग्राम पे डेली चेक करना, और नहीं मिले तो कमेंट कर देना कि दीदी चुन्नी कहाँ गई। ठीक है, ठीक है, एक बार जोरदार ताली बजा।